डरिए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को भी हो सकती है अगर आप लोगों को डिस्फेजिया हो तो आप लोगों को अगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी है तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वेलकम टू माय चैनल। मैं सुपर्णा हूँ, एक स्पीच थेरेपिस्ट। हम लोग स्पीच लैंग्वेज के साथ साथ स्वेलोइंग इश्यूज़ को भी देखते हैं। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक ऐसे इंसान है जो आपको अच्छे से बोलने, अच्छे से समझने, साथ के साथ अच्छे से निगलने की भी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो जानते हैं मुझे जो चीज़ हुई थी, अभी मैं बहुत ज़्यादा खांस रही थी, लग रहा था कि गले में खाना अटक गया है, सांस रुक जा रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एस्पिरेशन। या फिर इंसान बहुत ज़्यादा कफ करता है, गले में खाना अटक गया है, हमारी विंड पाइप में, जैसे कि हमारी सांस की नली में खाना चला जाता है, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम हमें फील हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, आज है 18 मार्च, डिस्फेजिया दैट इज़ स्वेलोइंग अवेयरनेस डे। तो स्वेलिंग सबसे पहले जानते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, चबाते हैं, खाना निगलते हैं और खाना नीचे जाके हमारे पेट में जाते हैं, तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं स्वेलिंग। और इसी प्रोसेस में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है डिस्फेजिया। से हम समझे कि हम लोगों को स्वेलोइंग की प्रॉब्लम है। कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, कभी हमारे गाल में खाना रह गया है। एक बच्चा जब खा रहा होता है, गाल में खाना रह जाता है, या फिर लगता है कि गले में दर्द होता है, खाना खाने के टाइम पे गले में दर्द होता है, या फिर लग रहा है कि खाना उतर ही नहीं रहा है, या फिर खाना उतार नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि लगता है कि जब हम सोते हैं खाना ऊपर आ जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है, और कई बार होता है तो सबसे ज़्यादा जो ठसका लग जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि खाना अटक गया है, सांस रुक गई है। तो डिस्फेजिया के कई कारण हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के कारण भी हो सकते हैं, या फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर के कारण भी हो सकते हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे किसी इंसान को अगर किसी तरह का ट्यूमर हो या फिर कैंसर हो, उसको बहुत ज़्यादा मान लीजिए उसको पार्किंसन डिजीज़ है, या फिर हाथ ऐसे ऐसे करके हिलता है, किसी तरह का न्यूरो प्रॉब्लम हो, उसको किसी तरह का ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर बहुत ही तगड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण उसको ब्रेन में किसी तरह का हर्ट हुआ है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, या फिर कह सकते हैं कई बार होता है कि स्ट्रोक होने के बाद भी निगलने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कई बार होता है कि कई इंसान जब भूल जाता है या फिर भूलने की प्रॉब्लम होती है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोगों ने ये भी देखा है, मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि एक बूढ़े इंसान को भी सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आपने देखा होगा। आपके बीच में आपके बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनमें भी आपने कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है देखी हो। 1% चांस है, जैसे कि गले में अटक जा रहा है, वो निगल नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को चबा नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए होता है कि बुढ़ापा होने के कारण उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो डिस्फेजिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठसका लगना। डिस्फेजिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग कई बार होता है कि हम लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा डकारें आती है, गले में ऐसे जलन होती है, हर्ट बर्न होता है। ये भी एक तरह का स्वेलोइंग प्रॉब्लम ही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको अगर दिखे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ऐसे नहीं सोचना कि ये कभी भी क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, हो रहा है, ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है, सबको होता है। अपने घरेलू नुस्खे नहीं लगाने हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। आप लोगों ने ये देखा होगा, जब गले में खाना अटकता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीठ थपथपाने के लिए बोलते हैं। तो उसका मैं सही से आपको लोगों को बता देती हूँ। कई बार अगर लगता है कि गले में खाना अटक गया है, एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आप लोगों को वैसे करना नहीं है, लेकिन लग रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक इंसान का, या फिर आप लोगों को अभी
ऐसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन दिख रही है किसी में, तो बस क्या करना है, आपके चेस्ट के नीचे, आपके एब्डोमेन के आसपास बस अपने हाथ को रखिए और अच्छे से दबाइए और पीठ में थपथपाइए। उस चीज़ को बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। उससे भी कई बार होता है कि ये जो ठसका लगता है उसको हम लोग टेम्प्ररी वे में ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट वे नहीं है। परमानेंट रेमेडी के लिए आप लोगों को स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, कई तरह के मैन्यूवर, कई तरह के टेक्निक बताता है, अच्छे से खाना खाना सिखाता है कि सेफली हम अपने खाने को इंजॉय करें, अच्छा टेस्ट लेके इंजॉय करें और उस चीज़ को निगलने के बाद हमें अच्छा फील हो। खाना निगलना के पैसेज में ही कोई प्रॉब्लम तो है, उस चीज़ को डिस्फेजिया कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद हमें किसी तरह का टेस्ट नहीं आता है या फिर हमें सेंसेस नहीं आती है कि मान लीजिए गर्म ठंडा नहीं समझ में आ रहा है, किसी किसी में होता है, या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा क्या टेक्सचर खा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब एक स्पीच थेरेपिस्ट का आईसीयू में रहने वाले पेशेंट्स या फिर ऐसे पेशेंट जो वेजिटेटिव स्टेट में हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देखते हैं कि किसी ट्रॉमेटिक इंजरी या फिर स्ट्रोक वगैरह की वजह से या फिर कैंसर की वजह से कोई ट्यूब लगा, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा रहता है, तो इंसान की जो नॉर्मल पैसेज रहती है फूड निगलने की, तो वो बंद हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ट्यूब के थ्रू ही अपने खाने को खाते हैं। तो ये चीज़ को असिस्ट करता है एक स्पीच थेरेपिस्ट। जो ऐसा बंदा जो वेजिटेटिव स्टेट में है, अपने खाना को नहीं खा पा रहा है या फिर निगलते बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक स्पीच थेरेपिस्ट आईसीयू में जाके या फिर हॉस्पिटल सिचुएशन में जाके एक पेशेंट को फीडिंग इश्यूज़ में भी असिस्ट करता है, पेशेंट को फीडिंग करवाता है ताकि उसे सेफ स्वेलो मिले और उसकी डेली लिविंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। जब हम लोग खाना खाएं, कोशिश कीजिए कि अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि बस मुंह में खाना रखा और तुरंत से पानी से उस चीज़ को निगल लिया। हो सकता है वो टाइम बचाता है, लेकिन उससे आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि खाना हमारा सांस की मतलब खाने की नली में ना जाके सांस की नली में चला जाता है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब खाना खाओ अच्छे से बैठ के खाओ, चुपचाप खाओ, बात मत करो। वो इसी कारण से कहते हैं कि ताकि ये जो खाना है वो हमारे विंड पाइप में ना जाके हमारे फूड पाइप में ही खाना अच्छे से सेफली जाए। ठीक है, बात कभी भी लेटना नहीं है और छोटे छोटे अमाउंट्स में खाइए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग करने से कई बार होता है कि आप लोगों को एसिडिटी होती है, एसिडिटी के कारण हार्ट बर्न होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, या फिर आपके फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, आपके नोन में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उन लोगों को शेयर कीजिए। आप लोगों की एक एक सब्सक्रिप्शन से और एक एक शेयर या लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ।